तो आज हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट accept data and process data, converting it into information that is useful to people. Any computer produce result, store the result for future use and control other machine. यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है और डाटा को प्रोसेस करता है, फिर इसे इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग अपने यूज़फुल के लिए इस डाटा को रिजल्ट के रूप में स्टोर कर लेते हैं और स्टोर रिजल्ट को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसे हम सेव कर लेते हैं। एंड कंट्रोल अदर मशीन, और ये अदर मशीन को कंट्रोल कर सकता है, जैसे प्रिंटर और स्कैनर। टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी 3 टाइप, यानी डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, these system were the first type to be produced, यानी ये पहले सिस्टम है, यानी सबसे पहले एनालॉग सिस्टम का निर्माण हुआ था। अर्थमेटिक फंक्शन ऑन नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सम फिजिकल क्वालिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज एक्सेट्रा। एनालॉग रिफर टू circuit or numerical volume that have a continuity range, यानी ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं के मान को अंकों में प्रदर्शित करता है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, तापमान, द्रव आदि। यानी इसे सरल भाषा में बोल सकते हैं कंप्यूटर विच कैन वर्क ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल के रूप में वर्क करते हैं। इस तरीके से एनालॉग सिग्नल इस तरीके से वर्क करते हैं। थोड़ा चित्र नहीं सही बना, समझ लीजिएगा, इस हिसाब से वर्क करते हैं। और जो डिजिटल ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, यानी 0-1 के फॉर्म में, यानी उसे ऑन ऑफ भी हो सकती है। ये डिजिटल के लिए है और ये एनालॉग। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। वर्चुअली ऑल मॉडर्न कंप्यूटर आर डिजिटल, यानी आधुनिक काल में जितने भी कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर हैं, जो घरों में, बैंकों में, ऑफिसों में, कॉलेज में जिन कंप्यूटर का यूज़ होता है वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल रिफर टू द प्रोसेस इन कंप्यूटर दैट मैनिपुलेट बाइनरी नंबर, ये 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करते हैं, यानी कोई भी डाटा है तो उसे 0 और 1 के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। विच रिप्रेजेंट स्विच दैट आर टर्न ऑन और ऑफ बाई इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दिस इज व्हेन ए कंप्यूटर मेक इज of both analog and digital components and techniques. Such computer required analog to digital and digital to analog converting, which will make analog and digital data relatable to it, part of the computer system. यानी ये वे कंप्यूटर हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के कॉम्बिनेशन
से बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं या हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेते हैं और आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों टेक्निक का यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण ईसीजी, डायलिसिस मशीन एक्सेट्रा है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स, यानी कंप्यूटर का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड डेटा। उसके बाद एक साइज़ के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। जो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एक और होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसके बारे में हम जनरली ऐसे बता देते हैं आपको थोड़ा सा। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर ये वेरी फास्ट कंप्यूटर होते हैं और ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। पर सेकंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकते हैं और इनमें मल्टी प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ये वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। इनका यूज़ स्पेशल पर्पज़ के लिए किया जाता है। इंडिया में जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था वो परम कंप्यूटर था, जिसे सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर लगभग सुपर कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, लेकिन आकार में थोड़े छोटे होते हैं और इनकी जो पावर होती है वो सुपर कंप्यूटर से कम होती है। ये भी मल्टी यूज़र होते हैं और मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं इनमें, और साइज में ये भी बड़े होते हैं। लेकिन ये इनका यूज सर्वर में किया जाता है। सर्वर यानी वर्क स्टेशन में इनका यूज किया जाता है। और भी जगह इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सिर्फ स्पेशल पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े या पावरफुल होते हैं। इनका मिनी कंप्यूटर के यूज़ अधिकतर बिजनेस में किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसों में मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।